तो द्वारपालों ने रोका, महाराज किससे मिलना है, क्या नाम है? तो सुदामा जी रोने लगे, भैया मेरे बचपन का एक मित्र है जिसका नाम है कृष्णचंद्र, उसी से मिलने आया। द्वारपाल जैसे ही देखा तो रोने लगा हो, ऊपर से नीचे तक देखता, अरे प्रभु आपके यहाँ नौकरी करते करते अब इस दास का जीवन बीतने वाला है और आपका कोई ऐसा भी भक्त है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। द्वारपाल बैठाया, अंदर गया और भगवान के सामने जाकर के रोने लगा। भगवान ने पूछा, द्वारपाल क्या बात है? द्वारपाल रोते हुए कहता है, प्रभु किसी सब बगान झगा तन में प्रभु जान के आही बसे कहीं ग्राम, और धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पायो पा नहीं की घनश्यामा। प्रभु चरणों में चरण पादुका भी नहीं है, सिर पे टोपी भी नहीं है, और जो वस्त्र पहन करके आया है ना, वो वस्त्र भी महाराज फटे हैं, सिले हैं। भगवान ने पूछा, द्वारपाल क्या नाम है? तो द्वारपाल रोते हुए कहता है, प्रभु कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल रहो चकसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु भगवान जैसे सुदामा का नाम सुने तो द्वारपाल से कहते, भैया एक बार और बताना क्या नाम लिया तेने? द्वारपाल कहता है, प्रभु कि पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे मेरे प्रभु सुदामा का नाम सुने तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए। चरण पादुका का भी भगवान को ख्याल नहीं रहा, पीतांबर भी जमीन पर गिर पड़ा। अरे मेरे मित्र सुदामा, अरे मेरे मित्र सुदामा, और दौड़ करके गए भगवान और अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगा लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान हृदय से लगाए, सुदामा जी कहते, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे? भगवान कहते, मित्र यही तो समस्या है, पहले मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता। भगवान लेकर के गए और सिंहासन पर बैठाने लगे तो सुदामा जी रोने लगे, प्रभु बिल्कुल नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा, मित्र बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी है आप सभी ब्राह्मणों के भक्तों के आशीर्वाद से ही तो है। क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरोहा, विप्र प्रसादात कमला वरोहा, और विप्र प्रसादात अजिताजितोह, और विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज जो कुछ भी है आप सबके आशीर्वाद से ही तो है। भगवान रुक्मिणी महारानी को आदेश दिए, जल लेकर के आओ। रुक्मिणी महारानी जल लेने गई और परीक्षित जल नाले में विलंब भया तो भगवान सुदामा जी के पैर को उठाए और अपने हथेली पर रख ली। एक एक कांटा निकाल रहे हैं और सुदामा जी की तरफ देख रहे हैं, अरे मेरे मित्र आज इतने वर्षों के बाद मेरे शरण में आया, वो भी इस अवस्था में। अरे एक बार तो बुलाया होता, तुझे बुलाने में विलंब होता, हमें आने में विलंब न होता। भगवान कांटे निकाल रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। तो नरोत्तम दास जी महाराज ने तुरंत दूसरी लाइन लिख दिया, क्या? बोले, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पान पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी महारानी को जल लाने में विलंब हुआ
तो भगवान अपने आंखों के आंसू के पनारे से सुदामा जी के चरण को धो दिए। रुक्मणी महारानी जल लाई और भगवान पुनः पैर धोए और सब घर में छिड़कवाए, अपने भी आचमन किए। और भगवान सुदामा जी को लेकर के अंतःपुर गए, बढ़िया स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए